जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं देवराज सूर्यवंशी। आज हम आपको भारत में रहने का कुछ लाभ बताएंगे जो आपको गर्व महसूस करवाएगा। सबसे पहला, भारत देश में आपको अगर साफ हवा चाहिए तो घर में एयर प्यूरिफायर खरीद के लगवा लो। साफ पानी चाहिए तो आपको घर में वाटर प्यूरिफायर लगवाना पड़ेगा। क्यों ऐसा? भारत की कई ऐसे राज्य है जहां की ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं है। वहीं बात करें पंजाब की, ग्राउंड वाटर में यूरेनियम की कंटामिनेशन मिला है जो शरीर के लिए जहर की काम करता है। खाद्य पदार्थ में मिलावट, हमने पिछले वीडियो में कौन सी खाद्य में क्या क्या मिलावट हो रहा है उस बारे में बताए थे, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अच्छे एजुकेशन चाहिए तो लाखों की फीस भरनी पड़ेगी, वहीं उसके बाद भी आपको पैसा दे के ट्यूशन जाके शिक्षा लेना पड़ेगा। कहीं अगर आप बीमार पड़ गए, अच्छे हवा ना मिलने के कारण और अच्छे पानी ना मिलने के कारण अगर कहीं बीमार पड़ जाते हो तो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वहां आपकी लाखों की खर्चा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ और अच्छी सुविधा नहीं मिल पाता है। आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जनरल वार्ड जाके देख लेना। भारत में कई जगह ऐसा है जहां 24 घंटे से सिर्फ 12-13 घंटा बिजली रहता है। वहीं अगर कहीं हल्का सा हवा, हल्का सा बारिश ज्यादा आ गया तो कम से कम 1-2 दिन तो बिजली कटता ही कटता है। अगर आपको अच्छा हर वक्त बिजली चाहिए तो घर में इन्वर्टर या सोलर सिस्टम तो लगवाना ही पड़ेगा। तो हर चीज के लिए तो आप पैसा खर्चा कर रहे हो, अच्छे पानी के लिए, अच्छा हवा के लिए, वहीं अच्छे एजुकेशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला करवा के अपने बच्चों को पैसा खर्चा करवा रहे हो। अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल चुन रहे हो। बिजली के लिए भी आप घर में इन्वर्टर से लेके सोलर सिस्टम लगवा रहे हो। तो सरकार को टैक्स किस लिए दे रहे हो और सरकार आपसे टैक्स किस लिए ले रहा है, इसकी जवाब कौन देगा? मान लो अगर मिडिल क्लास कुछ पैसा कमाने लग जाए तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स बुरी बात नहीं है, लेकिन वो टैक्स लेके कौन से सुविधा आपको दे रहे हैं? वहीं अगर जब पैसा कमा रहा है तब भी टैक्स दे रहा है, पैसा कमाने के बाद उस पैसों से कुछ खरीद रहा है तब भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर घर में कोई पुराना गाड़ी है उसको बेच दिया तब भी टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। वहीं अगर कुछ भी नहीं किया, अगर उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता है कहीं पे तो वहां भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। वहीं अगर कहीं प्रॉफिट आ गया तो उस पे अलग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देश में नदी को पूजा किया जाता है, बाहर के देश में नदी को पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश में नदी का हालत देख लो और विदेशों में नदी का हालत देख लो। हमारे देश में गौ माता का पूजा किया जाता है। आपको कहीं हाईवे में जा रहे होंगे ना, ऐसे कई सारे गौ माता रास्ते के बाजू में सोते हुए दिखने को मिल जाएंगे। विदेशों में गौ माता की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी गौएं स्वस्थ और सुरक्षित व्यवस्था में रहते हैं। जहां अच्छा हवा हमको नहीं मिल रहा है, जहां अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, जहां अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, इन सब के लिए हमको अलग से पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। सड़कों की तो बात ना करें तो अच्छा है। गड्ढे में सड़क है कि सड़क के ऊपर गड्ढा है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। अब बात करें एयर क्वालिटी की, अभी जहां युद्ध चल रहा है वहां की एयर क्वालिटी 45 है, अच्छे हवा है वहां पे। युद्ध चलने के बावजूद हर वक्त गोला बारूद, बम गिर रहा है और हमारे देश में कोई भी युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी दिल्ली में AQI 200 पार है। तो खुद ही अंदाजा लगा लो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे देश छोड़ के बाहर क्यों जाके सेटल हो रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लो। हमारे देश में रहने का कई सारे फायदे तो हमको मिल ही रहा है, भर भर के टैक्स देने के बावजूद भी। आज अगर आप लोग खामोश रह गए, आवाज नहीं उठाए, तो भविष्य की जो पीढ़ी आएगा वो हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें सवाल पूछेंगे। आपको भी सवाल पूछेगा आपकी पोता पोती या बेटा बेटी कि उस समय आप खामोश क्यों थे, सरकार से सवाल क्यों नहीं किए। तब आपकी जो सर है ना, शर्म से नीचे झुक जाएगा। समझो मेरी बात। कई सारे फायदा तो जय श्री महाकाल।